एटॉमिक बॉम्ब इंसानी तारीख में अब तक का बनाया गया सबसे खतरनाक हथियार है। ये हथियार इतना खतरनाक है कि एक ही पल में लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक एटॉमिक बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है। इससे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक बॉम्ब की हिस्ट्री के बारे में। तो एटॉमिक बॉम्ब को वर्ल्ड वार 2 यानी 1939 से 1945 के दौरान इन्वेंट किया गया। इसकी वजह ये थी कि उस वक्त जर्मनी जिस तरह दूसरे ममालिक पर अटैक कर रहा था, तो अमेरिका को इस बात का डर लाक हुआ कि शायद जर्मनी किसी खतरनाक प्रोजेक्ट या एटॉमिक बॉम्ब के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो इस पर अमेरिका ने भी एटॉमिक बॉम्ब को बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया और 5 साल से भी कम अरसा के दौरान एटॉमिक बॉम्ब को इजाद कर लिया। वैसे तो एटॉमिक बॉम्ब को बनाने में काफी साइंसदानों ने हिस्सा लिया, लेकिन जिस साइंसदान को एटॉमिक बॉम्ब बनाने का इजाज़त जाता है उसका नाम है रॉबर्ट ओपनहेमर। यानी रॉबर्ट ओपनहेमर को एटॉमिक बॉम्ब का फाउंडर कहा जा सकता है। ये तो थी एटॉमिक बॉम्ब की हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि एक एटॉमिक बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है। ये तो आपने सुना ही होगा कि जहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब गिरता है वहाँ पर सैकड़ों में ही लाखों करोड़ों लोगों का सफाया हो जाता है। और इस एटॉमिक बॉम्ब से जो रेडिएशंस निकलती हैं उसका असर कई कई सालों तक रहता है। और जो लोग इन रेडिएशंस में सांस लेते हैं, अगर वो जिंदा बच भी जाएं तो ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहते। एटॉमिक बॉम्ब के खतरनाक होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर पिघलने वाली चीज का नाम डायमंड यानी हीरा है, जो तकरीबन 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पिघलता है। दोस्तों आप अंदाजा लगाएं कि हीरा इतना ज्यादा सख्त होता है कि ये लावे में भी नहीं पिघलता, क्योंकि लावे का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। लेकिन जहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब गिरता है वहाँ पर जमीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगता है। यानी जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि वहाँ पर हीरा भी पिघलने को तैयार हो जाता है। एटॉमिक बॉम्ब के गिरने के बाद जमीन का टेम्परेचर 3 से 4 सेकंड तक इतना ही रहता है। यानी 3 से 4 सेकंड के दौरान वहाँ पर मौजूद हर चीज पिघल जाती है। आज तक सिर्फ 2 मरतबा ही इंसानों पर एटॉमिक बॉम्ब को गिराया जा चुका है और ये 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर ही गिराया गया। इन 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ने उन 2 शहरों से तकरीबन 2 लाख लोगों का सफाया कर दिया। अब आप सोचेंगे कि एक न्यूक्लियर अटैक से जमीन का टेम्परेचर अगर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है तो फटते वक्त उस एटॉमिक बॉम्ब के सेंटर का टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा। तो आपको बताएं कि एटॉमिक बॉम्ब इंसान की बनाई गई ऐसी वाहिद चीज है जिसका टेम्परेचर सूरज की कोर से भी ज्यादा है। जी हाँ, सूरज की कोर यानी सूरज के सेंटर का टेम्परेचर तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। लेकिन जब एटम बम फटता है तो इसके सेंटर का टेम्परेचर तकरीबन 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड यानी 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और ये सूरज की कोर के टेम्परेचर से काफी ज्यादा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि एक एटॉमिक हमला कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों जब एटॉमिक बॉम्ब एक पॉइंट पर गिरता है तो वो तकरीबन 207 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। यानी अपने 207 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये सब कुछ तबाह कर देता है। एटॉमिक बॉम्ब के फटने से पैदा होने वाली आवाज 240 से 300 डेसिबल्स तक की होती है, जबकि आमतौर पर इंसानी कान 120 से 130 डेसिबल्स की आवाज को ही सुन सकता है। इससे ऊपर की आवाज हमारे कानों को खराब करने के लिए काफी है। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब के फटने के बाद जो आवाज 280 डेसिबल्स तक पहुँचेगी, ये आवाज इतनी ज्यादा होती है कि बहुत से इंसान दिल का दौरा पड़ने से भी मर सकते हैं। एटॉमिक बॉम्ब के धमाके से पैदा होने वाली शॉक वेव्स की स्पीड 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और ये शॉक वेव्स धमाके के पॉइंट से 900 किलोमीटर तक की दूरी तक फैल सकती हैं। इस धमाके के बाद एक मशरूम की शक्ल का बादल बनता है, जिससे इस बादल की ऊंचाई 40 किलोमीटर तक पहुंच सकती है और इसके ऐन मुमकिन है कि ब्लास्टिंग के 1.5 से 2 घंटों के बाद इस बादल से बारिश भी हो सकती है। और दोस्तों ये कोई आम बारिश नहीं होती, क्योंकि रेडिएशंस के बाद बनने वाले धुएं के बादल से बनती है और इस बारिश की बूंदें आम बारिश जैसे नहीं बल्कि काले रंग की होती हैं। और इस बारिश को एसिड रेन का नाम भी दिया जा सकता है। जहाँ जहाँ ये एसिड रेन किसी फल या सब्जी पर गिरेगी तो उस फल या सब्जी को खाने से भी इंसान मौत के घाट उतर सकता है। इसी तरह न्यूक्लियर अटैक के बाद अगर कोई इंसान बच भी जाए तो उस एटॉमिक बॉम्ब से निकलने वाले रेडिएशंस उसको माजूर कर सकती है और उसके डीएनए में तब्दीली पैदा करके उसकी आने वाली नस्लों को भी माजूर कर सकती है। दोस्तों जापान पर गिराए जाने वाले एटॉमिक बॉम्ब में 64 किलोग्राम यूरेनियम इस्तेमाल किया गया था। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि यूरेनियम ही किसी एटॉमिक बॉम्ब का बारूद होता है और इस एटॉमिक बॉम्ब ने पूरे के पूरे शहर को तबाह कर डाला। जबकि आज के इस दौर में ऐसे एटॉमिक बॉम्ब्स भी मौजूद हैं जो इससे भी कई गुना ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि एक एटॉमिक बॉम्ब कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।